लगता है भाग गया। चलो। साहब जी, आप जिसे ढूंढ रहे हो वो यही छुपा है। ए, बाहर निकल बे। मेरे पास मत आना, मुझे पकड़वाएगा। नहीं 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 नहीं, पास आए तो मार दूंगा इसे। ऐसा मत करना। ओ साहब जी, इसका विकेट गिरा ना मेरी दाई टांग का खेल है। ले जाओ इसे। चलो उठाओ इसको, गिरफ्तार कर लो। चल चल चल। चल। वो तुझे मार देता तो तुझे क्या डर नहीं लगता? जो डर गया समझो मर गया। तेरा नाम क्या है? गब्बर सिंह। और रखा किसने? नाम रखने वाला अपना कोई था नहीं तो मैंने खुद रख लिया। और जानते हैं, मेरा नाम इस गब्बर ने सांभर रख दिया। चलो। नमस्ते मैडम, रमना जी मार्केट में मिलेंगे। 5 गुना 4 20 का हासिल। रमना जी, नमस्ते, आप ही की राह देख रहा था। इस साल लगता है आपके यहाँ फसल बहुत अच्छी हुई है। हमें अगर इंसाफ नहीं मिला तो ये हमारी आखिरी फसल होगी। राघव और साथी कहाँ हैं? आपके कहे मुताबिक गांव के सभी लोगों से साइन ले लिए हैं। ये रहे दस्तावेज। हरिनारायण जी ने मुझे आपके संघर्ष के बारे में सब बताया है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपको इंसाफ दिला के रहूंगी। भैरव के गुंडे आ रहे हैं, छुप जाओ। अरे कृष्णा, चाचा, भैरव के गुंडों को देखा चाचा? हमेशा जैसा नहीं है, इस बार उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। वो चाहे जितने भी क्यों ना हो, नहीं छोड़ेंगे। राघव, पहले जरूरी है कि तुम जिंदा रहो। कानून इंसाफ करेगा, मुझे मौका दो। तब तक क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? ये सही कह रही है। उनकी ताकत हमारी ताकत से ज्यादा है। लेकिन चाचा, राघव, जिद मत कर। उस हरिनारायण के पाले हुए कुत्ते कहाँ हैं, ये बताने में ही तुम्हारी भलाई है। गांव तो बचेगा नहीं, कम से कम खुद की जान बचा लो। बाहर निकलो, तुम्हारा यमराज आ रहा है, राजा भैरव सिंह। गांव वालों के आंसू पोंछने के लिए ही तुम ये आंदोलन कर रहे हो ना? तो यहाँ ये बच्ची रो रही है, अगर दम है तो आकर बचाओ इसे। बाहर नहीं आए तो इसकी मौत के जिम्मेदार तुम होगे। सुनिए रमना राव जी, मुझे इस मिट्टी का सौदा करना पसंद है, बेकार में चूमने का शौक नहीं। इस जमीन से मुझे करोड़ों का मुनाफा है। अपनी मर्जी से माइनिंग के लिए गवर्नमेंट ऑफिस में पैसे फेंक के आया हूँ, तो तुम लोग फिजूल में क्यों अपनी टांग अड़ा रहे? ये जमीन हमारे पुरखों की देन है, इसे छोड़कर कहाँ जाएंगे हम लोग? पिछले सिर्फ 60 सालों से यहाँ बसकर इसे पुरखों की देन कह रहे हो? तुम्हारे पहले कई सैकड़ों सालों तक ये जमीन हमारे राजघराने के अधीन थी। उसे हम क्या बोले? फायदे के लिए इन बेचारों को मारकर इनकी जमीन छीन लेना अन्याय नहीं है? सिविल राइट्स लॉयर है साहब जी। तुम्हें ऊपर से सिर्फ जमीन नजर आ रही है, मुझे इसके अंदर होने वाला व्यापार दिखाई दे रहा है। हमारी जमीन पर माइनिंग करने का तेरा ये सपना मेरे जीते जी पूरा नहीं होगा भैरव सिंह। तो तुझे ही खत्म कर देता हूं। तू इन लोगों को इंसाफ दिलाएगी? ये बरसों से मेरे गुलाम है और इन दस्तावेजों के सहारे तू इन्हें आजाद कराना चाहती है। आज तक मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया है और तू भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जानते नहीं मुझे? भैरव सिंह हूं मैं। अरे धन्नो, इन कांटों की तरह इनकी जिंदगी के भी चीथड़े चीथड़े हो जाने चाहिए।
इलाके का किंग भाला सिंह। यहाँ मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत किसमें है? क्या कोई है? क्या कोई है? क्या बात है? गब्बर, गब्बर, मैंने गब्बर को देखा। तूने सच में उसे ही देखा? ये गब्बर सिंह कौन है रे? उसका नाम सुनते ही तुम लोग थर थर कांपने लग गए हो। आने दो ससुरे को, हम हैं यहाँ के शेर। गलत सोच है तुम्हारी। हैदराबाद के कोबरा गैंग से सबको डर लगता था। रियल एस्टेट का धंधा करके, कईयों का मर्डर करके रिलैक्स होकर मस्ती किया करते थे। कुछ दिनों बाद हमारी शादी है सर। शादी तो तू ही करेगा रे, लेकिन हमारे साथ इसके एक रात गुजारने के बाद। पहली बार गब्बर सिंह के वार को पहचाना उस दिन। उसको देखकर जो हमने भागना शुरू किया, तो आज तक भाग ही रहे हैं। गब्बर सिंह, अब हम तुझे बताएंगे कि डर क्या होता है। अरे ओ नौटंकी साले, तू हमसे डर की बात कर रहा बे? हम डर का डेफिनेशन है बे बुड़बक। काट दो उसको। छोड़ दिया था ना। गलत फहमी का शिकार है। हर हिसाब का एक मतलब होता है और हर एनकाउंटर का एक टाइम होता है। इतनी मिस्टेक की है कि माफ नहीं कर सकता, लेकिन जो सबको ठोकेगा उसे बख्श दूंगा। अब वो कौन होगा तुम लोग डिसाइड करो। क्या बोलते हैं? वो एक मैं हूं। प्लीज मुझे अरेस्ट कर लो बस। मेरी डिक्शनरी में अरेस्ट नाम का शब्द है ही नहीं। हाँ, एनकाउंटर जरूर है।
हैदराबादी पुलिस, ये तेरे ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता है। वैसे तेरा नाम क्या है? नाम है गब्बर सिंह। पूरा हिंदुस्तान मेरा ज्यूरिसडिक्शन है। कोई शक है? कहाँ है वो अंदर एनाटॉमी क्लास में साहब। एनाटॉमी क्लास में? जी साहब। इसको वाटर टैंक बॉडी बोलते हैं। अगर इसको ऊपर से ठोके ना चिस्ता पिस्ता बन जाता, और इसको टैंक बैंड ट्रीटमेंट बोलते हैं सर। ये तो विस्की की बोतल की तरह दिख रहा मेरे को। नीचे से मारे तो ऊपर का ढक्कन खुल जाता। इसको धूलपेट का ट्रीटमेंट कहते हैं सरदार। जीना यहाँ मरना यहाँ। ओए, ये कैसा ट्रीटमेंट है जिसमें तूने मेरा हाथ तोड़वा दिया? चवन्नी छाप हकीम, कोई और उसका है तो दे। दूसरा हाथ भी तुड़वाएगा सांबा? हकीम। हाँ साहब। ये ईव टीजिंग वालों के लिए परफेक्ट पनिशमेंट है तेरे पास? है सरदार, आर पार ट्रीटमेंट। हाँ। अगर मैं इनको उंगलियों से अपने प्यार से ऊपर दबाए तो बहुत आराम मिलता। अगर वो ही नीचे करे तो खेल खत्म। बस हो गया, उतना ही। उतना ही? हाँ। उतना ही। ये नुस्खा मैं आजमाऊंगा, विकेट को तेरी मैं उड़ाऊंगा। रुक जा सरदार। वही रोक हिलना मत। नहीं बनना। तुझे तो आज ना छोड़ूंगा, तेरी विकेट तो आज मैं उड़ाऊंगा। क्या उछल कूद लगा रखी है? सर नमस्ते सर। क्या रहने दो, फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। और मैंने क्या सुना है, गवर्नमेंट गोल्ड मेडल देना चाहती है और तुम उनसे गन की मांग कर रहे हो। तुम क्या पागल हो? नहीं सर, आप जैसे बुजुर्गों को मेडल्स दे तो दिखाने में अच्छा लगता है ना। मेरे जैसे वीर को तो सिर्फ गन ही शोभा देती है। अबे समझा ना पप्पू? अच्छा सटार था। क्यों ना हो, सड़क पर से उठा के तुम्हें पुलिस वाला बनाया। मेरा नहीं तो किसका मजाक उड़ाओगे? ये लो, तुम्हें सीआई प्रमोट करके रतनपुर ट्रांसफर किया है। जाओ वहाँ। गुरुजी, लाइफ में तो सेटल होने नहीं दे रहे हो, सिटी में तो सेटल होने दो। सेटल तो हो गए हो। सेटल होना मतलब सैलरी थोड़ी है, सुख दुख बांटने वाली चाहिए। सुबह शाम सिर्फ राउडीज की शक्लें नहीं देखनी है मुझे, लाइफ में लेडीज भी तो होनी चाहिए। क्या बात है। ये इच्छा रतनपुर में शायद पूरी हो जाए। वहाँ देख लेना, वहाँ मेरा हरिनारायण नाम का एक फ्रेंड है। उनको डॉटर है? उनको प्रॉब्लम है। चुप कर। उनके वहाँ दमदार सीआई चाहिए। तो मुझे तुम्हारी याद आ गई। अपने साथ इस पूछ को भी लेकर जाओ। मैं क्यों सर? मैं इनकी तरफ फ्री नहीं तू हूँ। बड़ा तीरंदाज है। दोनों को एसआई ट्रेनिंग के लिए भेजा, तू कांस्टेबल बनकर लौटा। निकलो यहाँ से। नहीं जाऊंगा। जाना होगा। नहीं जाऊंगा। जाना ही होगा। नहीं जाऊंगा। ओए, हमारे बाद आई ट्रेन भी निकल गई। सीआई बन के रतनपुर आया हूँ, ना कोई फूल माला लाया है, ना ही कोई गाड़ी लेने आई है। अरे ओ सांबा, यू वेट। जाना कैसे? ओह एक सेकंड। हेलो गंदलाल जी। सर, मेरा नाम नंदलाल है। हेल्पिंग नेचर मुझ में नेचुरल है। फुल पॉजिटिव। अगर आप मेरी गाड़ी में चले तो मेरी थोड़ी शान बढ़ जाएगी। सर रात को ये और मैं खंबे पे खंबा बोतल फ्रेंड बन गए हैं। आपकी गाड़ी कहाँ है? वहाँ है। हो इतने सारे घोड़े यहाँ कैसे? मराठाओं के घोड़ों के बाद हमारे रतनपुर के घोड़ों के ग्राहक ज्यादा है सर। अच्छा? विदेशों में भी एक्सपोर्ट होते हैं। फिर वापस आ गया? क्या डिसिप्लिन है? गेट ओपन होने के बाद भी लोग इतने नियम से खड़े हुए हैं। अच्छा डिसिप्लिन। ये लोग ट्रेन आने वाली है इसलिए नहीं रुके हैं। भैरव सिंह की ट्रकें आने वाली हैं। अरे जरा संभल। मॉर्निंग सर, प्रताप जी। आइए सर, चलते हैं। अभी ओके नंद, फिर मिलते हैं। जरूर सर। सॉरी सर, लेट हो गया। बाईपास रोड होते हुए भी ये लोग गांव के बीच से ट्रक ले जाते हैं सर, ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रिप लगा सके। ये जो आप माइनिंग देख रहे हैं ना सर, सब भैरव सिंह का है। यहाँ से पोर्ट तक दिन में कम से कम हजारों ट्रक आते जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, पहले ये लक्ष्मापुर गांव हुआ करता था, जिसे भैरव सिंह ने अपने माइनिंग के लिए तबाह कर दिया। अच्छा, तो पहले ये गांव था? हाँ सर, यहाँ पहले सब खेती बाड़ी ही करते थे।
पैलेस के सर्विस गेट में एंट्री कर ली है सर इसे कोतवाल बंगला कहते हैं। आप यहीं रहेंगे सर। अरे ओ सांबा, गुरुजी प्रॉब्लम की बात कर रहे थे। हैं? ये तो जन्नत है। ओहो, रहने के लिए बंगला, घूमने के लिए कार, चढ़ने के लिए घोड़ा। जल्दी से कोई रिश्ता भी देख लो, यहीं पर सेटल हो जाता हूँ। बात बनेगी? खामोश! बैंड मास्टर कौन है? ये कार घोड़े तुम देखोगे, इस्तेमाल हम करेंगे। ये बंगला भी परमानेंट एड्रेस नहीं है, रिफ्यूजी की तरह रहोगे, अंडरस्टैंड? ये शेर जी हैं। सिर्फ शेर मत बोलो, घोटाला शेर सिंह चौहान, राजपूत। राजपूत हो? हाँ। दिखने में तो वैसे नहीं लगते है। पर्सनैलिटी दिखाओ, मैं कोई दूध देने वाला पशु नहीं हूँ, पालने वाला प्रभु हूँ। गुड। इस राजघराने के सेनापति के इकलौते भतीजे हैं सर। अच्छा, हाँ सर। मेरा वेलकम करने आए। नो, वार्निंग देने के लिए आया हूँ मिस्टर। जो देंगे वो खाना होगा, जो बोलेंगे वो सुनना होगा। परेशान हो तो हमें परेशान मत करना, नुकसान करोगे तो पड़ जाएगा भरना। उस तरफ जाओगे तो बंगला आएगा, वहाँ तुम्हें नहीं जाना है। उधर आनंद महल आएगा, वहाँ जाकर आनंद नहीं लेना है। टेक केयर ऑल ऑफ यू। हो गया? या ये राजपूत तो बहुत टेढ़ी खीर लग रहा है। बहुत ज्यादा। ये अंदर से भी काफी अच्छा मस्त है। है। काफी पुरानी जगह है। ये एक संस्था हुआ करती थी सर। यहाँ स्कूल, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन सब राजा साहब ने ही बनवाया था सर। अब कहाँ है? अब वो नहीं रहे, सब राजकुमारी संभालती। हमारी जरूरत ये पैलेस पूरी कर रही है, तो मतलब हमारी जरूरत इस पैलेस को थी। ये हाथ कभी चोरों को काटते थे, आज लकड़ियां काट रहे हैं। चल गुरु, हो जा शुरू। आपका नाम? सरदार, कहीं जंगल में मंगल तो नहीं कर रहे हो? बिना नाम बताए जा रही हो? अर्शी, अर्शी। गंगाराम। हाँ मालकिन। अर्शी को देखा क्या? बताना मत। नहीं देखा मालकिन। हरि नारायण जी का आने का। मिताली, अर्शी को देखा क्या? नहीं देखा। ओहो। थोड़ा नमक कम है।